Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Biocore official channel. Here the lecture number 3 that is about condensation and dehydrolysis from the fourth chapter of biology that is biomolecule. जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं उनको बता दें कि इसमें फुली डिटेल लेक्चर होते हैं विद डायग्राम, ठीक है, वो भी प्रेजेंट की जाती है। एंड एट द एंड एक क्वेश्चन किया जाएगा दैट इज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और उसका आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो उसका आंसर आपने मुझे खुद कमेंट में बताना है और हम जो है उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर है वो बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले हम इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है, हम इसमें क्या पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जितने भी हैं ये सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ये छोटे छोटे मोनोमर से मिलके जो है एक बड़ा यूनिट बना रहे हैं। अब कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी ना जो दो मोनोमर्स को आपस में मिलाती है, ठीक है। तो ये जो मोनोमर्स हैं ये सारे मिलते हैं कंडेंसेशन की वजह से या डिहाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से। इसलिए कंडेंसेशन के प्रोसेस को पढ़ना जो है वो हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं, इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो उस प्रोसेस की वजह से जो है ये जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं या पॉलीमर्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो बन रहे हैं। इसको सेंसिस भी बोला जाता है, सिंथेटिक प्रोसेस भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे सेंसिस हो रही होती है। कंडेंसेशन की बात करें इस प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें एक ग्रुप से OH आता है, वो रिमूव किया जाता है, एक मोनोमर, ठीक है। अगर दो मोनोमर ने आपस में लिंक होना है तो एक साइड से OH आएगा एक मोनोमर के ग्रुप से और दूसरी साइड से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। दोनों जो मोनोमर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH करेगा और एक जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप H करेगा और उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन भी बोला जाता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है इसमें। OH और H जब भी मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, तो दोनों मोनोमर्स मिलके जो है वो उसको रिलीज़ करें, इसलिए इस प्रोसेस को जो है वो डिहाइड्रेशन बोला जाता है। और दोनों मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए इसको सेंसिस बोला जाता है। सो इसका नेम कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सेंसिस है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल है माल्टोज़ की। माल्टोज़ जो है वो दो ग्लूकोज को मिलके बनता है, ठीक है। दो ग्लूकोज मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज़ बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर हम बात करते हैं इसको जब भी यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब भी इनके केमिकल बॉन्ड्स टूट रहे हैं, वाटर ने एक्सट्रैक्ट होने हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर होती है क्योंकि एनर्जी से ही हम OH और H को रिलीज़ करवा सकें क्योंकि वो तो एक स्टेबल कंपाउंड है। अगर हमें कंपाउंड बनाना है तो हमें उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो अपने बॉन्ड्स तोड़ दें। तो इस प्रोसेस के लिए मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आपने एक और पॉइंट याद रखना है कि हमने जब भी चैप्टर का स्टार्ट किया था हमें कहा था सेल दो तरह के होते हैं, सेल एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो तरह से होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो ये प्रोसेस एनाबॉलिज्म है क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रही है, तो ये एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है, ये एनर्जी लेगा। इसकी डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ये है जिसके दोनों साइड पे OH अटैच है, एक मॉलिक्यूल ये है। ये क्या करेगी, यहाँ से H और यहाँ से OH, ये दोनों आपस में यहाँ से रिलीज़ कर देंगे और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा और फिर ऑक्सीजन बचेगा। ऑक्सीजन इसका कंपाउंड था वो एटम, लेकिन वो दरमियान में आके दोनों के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, इस तरह ये दोनों आपस में लिंक हो गए हैं, ठीक है। ये इनके दरमियान बॉन्ड बन के माल्टोज़ बन गया। अगर इनको और ज़्यादा आपस में अटैच करने हो तो यहाँ पे एक और आके अटैच होगा, लाइक ये अटैच हो जाएगा यहाँ आके, तो ये जो OH और इसके OH के दरमियान जो है ये रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह एक सीरीज़ चलती हैं, चेन चलती हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं वो बन जाते हैं। और आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो वाटर है वो रिलीज़ होता है, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस है, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जो है वो बोली जाती है कि नए कंपाउंड्स तो बन रहे हैं लेकिन वाटर को रिलीज़ करके। इस और एक पॉइंट आपने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी याद रखना है कि कंडेंसेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलाइसिस को। हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें तोड़ा जाता है उन्हें वाटर की प्रोसेस में, वाटर की प्रेजेंस में। जैसे इसमें वाटर रिलीज़ होता है तो कंपाउंड बनता है, तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे और उनमें जो बॉन्ड्स हैं वो तोड़ देंगे।
जितना ज़रूरी हमारे लिए बॉन्ड्स जो है वो मोनोमर्स को जोड़ के एक जो है वो पॉलीमर बनाना है, उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है कि वो पॉलीमर्स टूट के जो है वो हमें मोनोमर्स भी दें। तो हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है वो टूटेगा, और टूटेगा कैसे, जैसे हम उसको वाटर सप्लाई करेंगे। तो ये डिहाइड्रेशन के रिवर्स जा रहा है। डिहाइड्रेशन सेंसिस, उसमें वाटर को निकाल के जो है वो सेंसिस की जाती थी, इसमें वाटर को ऐड करके ब्रेक डाउन की जा रही है। तो ये आपस में दोनों उल्ट हैं। फिर हम बात करते हैं सेल जो है ये मोनोमर्स में जो है ये वैसे जैसे वाटर ऐड होता है तो उनकी जो है वो एनर्जी टूट जाती है, सॉरी उनके बॉन्ड्स जो है वो आपस में टूट जाते हैं और इस तरह ब्रेक डाउन होकर वो मोनोमर्स में चेंज हो जाते हैं। ये प्रोसेस की अगर हम बात करें प्रोसेस कैसे होता है, तो जो OH ग्रुप है वाटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, जिसमें OH और H आता है। तो जो OH है वो एक कंपाउंड के साथ जाके मिल जाता है और जो हाइड्रोजन है वो एक के साथ जाकर मिल जाएगा। तो दोनों जो है वो एक स्टेबल कंपाउंड में चेंज हो जाएंगे। जैसे अभी हमने पीछे एग्जाम्पल पढ़ी थी माल्टोस की, सो उसी एग्जाम्पल को अब हम डिस्कस करते हैं कि माल्टोस का स्ट्रक्चर था, ठीक है। दिस इज़ द माल्टोस स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब वाटर को ऐड किया जाएगा, पीछे रिमूव किया जा रहा था। जब वाटर यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो देखें ये ऑक्सीजन इसके साथ बांध तोड़ रहा है ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ से बांध टूटेगा ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन जाके इसके साथ जाके मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन जब यहाँ से बांध तोड़ेगा तो इसके पास वैकेंसी आएगी एक, तो जो है वो OH जो है वो यहाँ के अटैच होके दोनों जो है वो ग्लूकोज मोनोमर्स में चेंज हो जाएंगे। ब्रेक डाउन ऑफ माल्टोस की बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर से, ये इसकी एग्जांपल है। और जो ये डाइजेशन ये जो प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होती है, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस प्रोसेस को जो है ये बियोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये डिफरेंट प्रोसेसेस करता है, लाइक डाइजेशन में हेल्प करेगा, रिस्पिरेशन में हेल्प करेगा, और ये हमारे लिए और इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं मोनोमर्स होंगे, वो एनर्जी के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इट्स अ टाइप ऑफ कैटाबॉलिज्म रिएक्शन जिसमें जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है, और ये एनर्जी गिविंग प्रोसेस होता है, ये एनर्जी देता है। तो इसलिए जो है इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये इस एनर्जी को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो कैरी ऑन करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज हाइड्रोलाइसिस क्रिटिकल फॉर डाइजेशन एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है और तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो फिर इसका आंसर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन हम अपना टॉपिक जो है वो कैरी ऑन करेंगे। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.